गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल आपको वो डेफिनेशन लिखने के लिए बोली गई थी फिफ्थ चैप्टर की। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट अभी द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन टू वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यानी एडजेसेंट वर्टिसेस आपको बताया था जिसकी एक कॉमन क्या हो साइड हो, तो हम उसको एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे ये दे दिया आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो ये होती है ये और ये दोनों एडजेसेंट क्या होंगे आपके वर्टिसेस होंगे। तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, ये दोनों ये इसके साथ ये इसके। तो हमने इसके बनाए नन एडजेसेंट, तो ये इसके साथ, तो नन एडजेसेंट इसके अंदर क्या बनेगा आपका बैलेंस है। तो ये आप भर लोगे, जो पीछे वाला जो स्टेटमेंट है उन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 1:3। जैसे ये आ गया आपका एक पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल होते हैं ये दोनों। अब ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल हैं, ए बी सी डी, यानी जो ए डी साइड है वो किसके पैरेलल है भाई बी सी। तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए और प्लस में एंगल बी किसके इक्वल होगा 180। इसका रिजल्ट लिखोगे सम ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। उसके बाद अब देखो एंगल ए उसने दे दिया 1:3 दे दिया इसके अंदर। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे इसके अंदर, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 1x, एंगल बी इज इक्वल टू 3x। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके इक्वल दे रखा है अब उसने 180। तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस में 3x इज इक्वल टू 180। तो ये आएगा अभी 4x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 4 उस साइड जाके कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। तो ये 45 आप यहाँ पर रखोगे तो एंगल ए तो आ गया आपका 45 का, और ये आ जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाई में 3 जितना भी आएगा इसका। तो यहाँ पर वो एंगल वो लाइन जो लेना सम ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। वो जो आपने पहले जो स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखी होगी उसके अंदर ये है भाई, उसी में से है ये भी स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे एडजेसेंट साइड एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x + 4 एंड 3x + 1 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल ऑफ द एंगल। ये भी इसी तरह है, जैसे इस तरह से आ गया था ये एंगल आ गया मान लिया आपका 45 डिग्री का, ये 135 का। उसके बाद पैरेललोग्राम की खासियत होती है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, यानी ये भी 45 का आ जाएगा और ये भी कितने का आ जाएगा आपका 135 का। बिल्कुल ऐसे ही समय A garden in a colony is in the form of a kite. The perimeter of the garden is 106. If one of its side is 23 मीटर, what are the length of the other 3 side? यानी यहाँ पर एक काइट दे दिया। तो काइट का जिक्र आते ही आपको ये समझ जाना कि काइट किस टाइप का फिगर था अपना। काइट था आपका इस टाइप का, ये जिसकी एडजेसेंट साइड यानी ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल होती है। अब उसने बोल दिया कि उसकी एक साइड दे दी उसने 23 मीटर की, मान लिया ये आ गया आपकी 23 मीटर की। तो ये साइड भी कितनी हो गया आपकी 23 ही, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। ये साइड इस साइड के इक्वल, इस साइड को मान लिया मैंने x, तो ये भी कितनी हो गया आपकी x। तो जो पेरीमीटर होगा आपका वो दे दिया उसने 106। और पैरामीटर कोई भी पॉलीगन आपको दिया हुआ, तो पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी बताया था, कोई भी पॉलीगन अगर आपको दिया हो तो उसका पैरामीटर निकालने का फार्मूला होता है उसकी सभी साइडों का जोड़। तो इनकी चारों साइडों का जोड़ कर दो आप, x + 23 + 23 इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 भाई EFGH इज ए पैरेललोग्राम, एंगल E दे दिया उसने 80 डिग्री का, एक फिगर दे दिया गया उसने इस तरह से। ये एक पैरेललोग्राम दे दिया, नाम इसका EFGH,
FGH, ये दे दिया उसने 80 डिग्री। हमने इसके सभी एंगल बताने हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल E किसके इक्वल आएगा आपका, एंगल G के। इसका रिजल्ट लिख दो आप यहाँ पर, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल। तो एंगल E था आपका 80 डिग्री का, तो FG भी कितने का आ गया, 80 डिग्री, तो ये भी आपका 80 डिग्री का आ गया। उसके बाद E और F इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। वो आपको बताया था कि सम ऑफ द टू एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। ये लिख दोगे, सम ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, या इंटीरियर एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एंगल E ये दे दिया आपको 80 डिग्री का, F आपका एज इट इज है इज इक्वल टू 180। तो एंगल F आ जाएगा आपका 180 माइनस में 80, तो एंगल F आ गया आपका 180 में से 80 गया 100, तो ये 100 डिग्री का आ गया। अगर ये 100 का आ गया तो इसका अपोजिट भी कितने का आ जाएगा, 100 का। तो आज आपने ये 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। धन्यवाद।